प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा काल निर्णय पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर बात करेंगे वाहन सुख को लेकर के, क्योंकि आज की इस भागदौड़ व्यस्तम भरी जिंदगी में वाहन हर व्यक्ति की आवश्यकता है, वाहन हर व्यक्ति की उपयोगिता है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वाहन के बिना किसी का भी काम नहीं चलता। हर व्यक्ति वाहन लेना चाहता है और हर व्यक्ति को वाहन की जरूरत भी है, पर संयोग भी कुछ ऐसा है कि कई लोगों के पास तो एक से अधिक कई वाहन है, कई लग्जरी गाड़ियां हैं, पर वही कुछ लोगों के पास ऐसा भी है कि वो चाहते तो बहुत हैं, प्रयास तो बहुत करते हैं, गाड़ी तो लेना चाहते हैं, पर फोर व्हीलर की कौन कहे, टू व्हीलर के भी लाले पड़ जाते हैं। टू व्हीलर भी, मोटरसाइकिल भी वह मुश्किल उसकी व्यवस्था कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो पर जानेंगे कि वो जन्म कुंडली के कौन से ऐसे योग हैं जो कि वाहन सुलभ कराते हैं, जो वाहन प्राप्त कराते हैं, और एक से बढ़कर के कई गाड़ियां लोगों के साथ होती हैं। और मैं उसकी भी चर्चा करूंगा कि वो कौन से ग्रह योग हैं जिसकी वजह से जातक चाह करके भी गाड़ियां नहीं खरीद पाता, गाड़ियां नहीं ले पाता। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताते चलूं कि चाहे लग्न कोई भी हो, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत कोई भी लग्न हो, शुक्र उस कुंडली में कारक हो या अकारक हो इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, शुक्र की कंडीशन अगर अच्छी है तो आपके जीवन में सुख है। शुक्र है तो सुख है। शुक्र जो है कला, प्रेम, लग्जरी, सुख सुविधा, वैभव और विलासिता के ग्रह है। शुक्र के बिना विलासिता, भोग विलास और उच्च स्तरीय गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो बताते चलूं, किसी की जन्म कुंडली में हम वाहन का विचार कर रहे हैं, वहां हमको शुक्र की स्थिति और परिस्थिति को भी देखना जरूरी है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, शुक्र अपनी नीच राशि में है, राशि कन्या राशि में है, सूर्य से शुक्र अस्त है, मृत है, तो ऐसी स्थिति में अच्छे वाहन की कल्पना तो कदापि नहीं की जा सकती। अगर संयोग से कोई ग्रह आपको चतुर्थेश, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी या कोई ग्रह आपको मान लीजिए कि वाहन उपलब्ध भी करा देता है, आप वाहन खरीद भी लेते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी से कह सकता हूं कि आप वाहन का सुख, जिसको सुख कहते हैं, उस सुख का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। आप उस गाड़ी को भी टैक्सी बना देंगे, आप उस गाड़ी के टैक्सी ड्राइवर बन के रह जाएंगे, आप सवारी ढोते रह जाएंगे, लेकिन जो वाहन का सुख जिसको कहते हैं वो आपको सुलभ नहीं हो पाएगा। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन, शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। किसी भी कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली में जो वाहन का विचार किया जाता है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में है, स्वगृही है, या कि अपनी दूसरी राशि पे है, या कि अपनी उच्च राशि पर है, या अपनी मूल त्रिकोण राशि पर है, और अच्छे भाव पर है, मित्र राशि पर है, तो आपको वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी या तो चतुर्थ भाव में हो, या कि चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि चतुर्थ भाव में हो। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो आपको वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए सिंह लग्न की कुंडली है,
सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव चौथे नंबर पर 8 नंबर लिखा हुआ है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि बनी हुई है। चतुर्थेश मंगल है। अगर चतुर्थेश मंगल चतुर्थ भाव में ही स्थित है तो निश्चित रूप से आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर कदाचित चतुर्थेश मंगल चतुर्थ भाव में नहीं है तो मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में होनी चाहिए। तो मंगल लग्न में अगर होते हैं, सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थेश मंगल होते हैं, तो मंगल अगर लग्न में है तो जहां पर 5 नंबर लिखा है, अगर मंगल लग्न में स्थित है तो अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपके जीवन में वाहन का सुख प्राप्त होगा। मंगल अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव पर स्थित है और 10वें भाव पर मंगल स्थित है तो मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगी तो भी आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर मंगल कदाचित लग्न में नहीं है, 10वें भाव में नहीं है, तो मंगल अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर 9वें भाव पर स्थित है, क्योंकि भाग्य भाव पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वो मंगल की स्वयं की राशि है 1 नंबर मेष राशि, और कदाचित मंगल वहां पर बैठे हुए हैं तो वो तो वाहन का सुख दिलाएंगे ही, क्योंकि त्रिकोण भाव में भाग्य भाव में बैठे हैं और चतुर्थेश भी है, वाहन दिलाने के स्वामी भी है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके भाग्य भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव में जाएगी तो मंगल जो है तो आपको जो है तो वाहन दिलाएंगे, आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। जन्म कुंडली का जो पहला सूत्र है तो चतुर्थेश या तो चतुर्थ भाव में बैठा हो या चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव में नहीं है तो उसकी दृष्टि अगर चतुर्थ भाव में होगी तो वाहन का सुख प्राप्त होगा। चतुर्थेश अगर अपनी उच्च राशि में किसी अच्छे भाव का स्वामी है तब भी जो है आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित है अथवा चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि है अथवा चतुर्थेश पर चतुर्थ भाव के स्वामी पर शुक्र की दृष्टि है या कि शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ जन्म कुंडली के किसी भी अच्छे भाव में स्थित है तब भी आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा और आप बढ़िया लग्जरी गाड़ी का आनंद उठा पाएंगे। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो जाए या कि दशमेश और चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो जाए या कि नवमेश और चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो जाए, अगर ऐसा योग संयोग आपके जन्म कुंडली में बनता है, लेकिन देखना यह भी पड़ेगा कि कई बार कई लग्नों में कुछ नीच के ग्रह हो जाते हैं तो क्योंकि चतुर्थेश नीच नहीं होना चाहिए राशि परिवर्तन में, नहीं तो अगर चतुर्थेश नीच राशि में चला गया तो वाहन का योग फिर मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश दशमेश, चतुर्थेश नवमेश और चतुर्थेश एकादशेश और चतुर्थेश लग्नेश का राशि परिवर्तन होता है तब भी आपके जीवन में वाहन का सुख मिलेगा, आप वाहन सुख का लुत्फ उठा पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र में स्थित है, अपने राशि में अपनी वृष राशि तुला राशि में स्थित है या कि मीन राशि में अपनी उच्च राशि में स्थित है, केंद्र त्रिकोण में कहीं भी स्थित है, और अगर शुक्र जो है केंद्र में जो है तुला वृष और मीन राशि में स्थित है तब तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है और चतुर्थेश आपकी जन्म कुंडली का बलवान है तो आपके जीवन में निश्चित रूप से हो सकता है कि कई कई गाड़ियों का आनंद प्राप्त हो और आप लग्जरी गाड़ियों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि जन्म कुंडली में कौन से योग बनते हैं, जबकि व्यक्ति चाह करके चाहता तो है गाड़ी लेने के लिए, चाहता तो है वाहन का सुख प्राप्त हो, लेकिन उसको वाहन का सुख नहीं प्राप्त हो पाता। तो अगर जन्म कुंडली का चतुर्थेश जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में चला गया है और खासतौर से अपनी नीच राशि में चला गया है या कि अस्त है, मृत है या कि शत्रु राशि में है, अगर ऐसा योग बनता है तो भी आपके जीवन में वाहन का सुख आप लाख प्रयास करें, खूब कोशिश करें तो आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत के बाद हो सकता है कदाचित
गाड़ी प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उस वाहन का सुख आपके लिए संभव नहीं है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।